अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बनाई जाने वाली उस्मान सीरीज की अगली नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, मेरी तरह जैसे आप सब लोग भी अगली नई आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि हम हर जुमेरात यानी गुरुवार को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मैं आपको बताता जाऊं कि इस बार भी उस्मान की अगली एपिसोड जो कि 178 है, वो तुर्क मीडिया ने रिलीज नहीं की। आज की वीडियो में मैं आपको अगली आने वाली एपिसोड के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात फराहम करूंगा कि आने वाली एपिसोड में क्या क्या वाकयात हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि इस हफ्ते उस्मान सीरीज की अगली एपिसोड इस वजह से रिलीज नहीं की गई क्योंकि तुर्की में एक इलाका बोलू करतलकाया है, जो कि एक टूरिस्ट मकाम है, और वहां की एक बिल्डिंग में अचानक आग लगने की वजह से पूरी इमारत का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया, जिसकी वजह से अब तक आने वाली मालूमात के मुताबिक तकरीबन 76 लोग इसमें वफात पा चुके हैं और बहुत से जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वाक्य को तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं और पूरे तुर्की में तकरीबन सोग का आलम है। इसी वजह से इस हफ्ते रिलीज की जाने वाली सुल्तान महमद फातेह की अगली एपिसोड भी नहीं रिलीज की गई। लेकिन चूंकि आज तकरीबन 3 दिन गुजर चुके थे, इसलिए मुमकिन तौर पर लग रहा था कि हो सकता है कि उस्मान सीरीज की अगली एपिसोड नशर कर दी जाए। लेकिन ड्रामे के प्रोड्यूसर और ATV टेलीविजन ने इसे नशर करना मुनासिब नहीं समझा और वो इस दुख भरे लम्हे में अपनी आवाम और वफात पा जाने वाले लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए अगली सीरीज को नशर नहीं किया। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ 76 लोग मरे हैं और उन्होंने पूरे मुल्क में ड्रामे बंद कर दिए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में ही इंसान की कोई कीमत नहीं है। इतने लोगों की वफात तो हमारे लिए सिर्फ एक आम रूटीन की बात है। अगर पाकिस्तान में 76 तो क्या 500 लोग भी वफात पा चुके होते तो हमारे पाकिस्तान में चलने वाले कभी भी ड्रामे बंद ना होते। लेकिन वो तुर्की ही है जिनके नजदीक अपने लोगों की एक जिंदगी भी बहुत ज्यादा कीमती है। पूरे मुल्क में कोई भी हादसा छोटा हो या बड़ा पेश आता है, पूरा मुल्क उसके साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ा हो जाता है। खैर, आने वाली एपिसोड आपको हमारे चैनल पर अगले जुमेरात यानी गुरुवार को देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आने वाली एपिसोड में हमें कौन कौन से वाकयात देखने को मिलेंगे, और हम इस वीडियो में अगली एपिसोड के पहले और दूसरे ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, पहले ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है काई कबीले में मंगोल कमांडर ओलुगान और जरकुताई का भाई अल्तुगा मौजूद होता है, जबकि इस दौरान लुकास और सोफिया भी अपने सिपाहियों के हमरा काई कबीले में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और इस दौरान उस्मान साहब की आवाज गूंजती है जो कि कह रहे होते हैं, अगोज की मुबारक नस्ल तुम और तुम जैसे कुत्तों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम बाला खातून को देखते हैं जो कि सोफिया के काफिले पर हमला करती हुई दिखाई दे रही होती है। हमले को देखकर सोफिया निहायत चीखते हुए कहती है हमला, और फिर इसके बाद बाला सोफिया से लड़ती हुई नजर आ रही होती है, जबकि इसी लड़ाई में गोंजा और होलफिरा भी मौजूद होती हैं जो कि मंगोलों से लड़ती हुई नजर आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सोफिया अपने सिपाहियों और मंगोलों के साथ कहीं जा रही होती है, तो रास्ते में ही बाला, अलाउद्दीन, उरहान, जरकुताए, बोरान और बाकी तमाम सिपाही मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। और इस दौरान उस्मान साहब की आवाज भी गूंजती है कि एक बाला, एक खातून, एक बहादुर, यकीनन तुर्कों के मकसद की क़यादत करने वाला कोई तो होगा। नाजरीन, फिर इसके बाद मंजरनामा तब्दील होता है। ओलुगान के मंगोल सिपाही उस्मान साहब को पकड़कर काई कबीले के सरदारी खेमे में लेकर आते हैं और उस्मान साहब जैसे ही तख्त की जानब देखते हैं तो वहां पर गद्दार इल्बाई बैठा हुआ होता है, जिसे देखते साथ ही उस्मान साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इल्बाई के साथ ओलुगान भी अपना पाँव तख्त पर रखकर वहां मौजूद होता है और उस्मान साहब से कहता है काई के नए सरदार संगूर तेगन के पोते इल्बाई सरदार हैं। जबकि इसी खेमे में हम देखते हैं कि लुकास, सोफिया और बेगम खातून भी वही मौजूद होते हैं। और फिर इसके बाद इल्बाई अपना कुल्हाड़ा जमीन पर मारते हुए कहता है इस पोस्ट पर हमेशा से मेरा हक था। ये सुनते ही उस्मान साहब निहायत गुस्से से कहते खामोश। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि होलफिरा खातून उरहान से कह रही होती है कि आप बाबा बनने वाले हैं। ये सुनते ही उरहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो होलफिरा से कहता है पहले हम बाबा को बचा लें, फिर मैं कसम खाता हूँ कि तमाम जालिमों को जेर करके हम साथ मिलकर इस दुनिया को हला कर रख देंगे। और फिर उसका माथा चूमता है और फिर इसके बाद उस्मान साहब को सरदारी खेमे से बाहर लाया जाता है और उनके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है। लुकास, सोफिया और ओलुगान भी सरदारी खेमे से बाहर खड़े होकर उस्मान साहब को देख रहे होते हैं, जबकि वो गद्दार इल्बाई भी बेगम खातून के साथ मिलकर उस्मान साहब की जानब देख रहा होता है। और इस दौरान इल्बाई की बेटी आयशा खातून भी अपने बाबा को इस हालत में देखती है तो उसे निहायत गुस्सा आता है और वो भी बहुत ज्यादा शशोपानी में मुब्तला हो जाती है। जब उस्मान साहब को फांसी वाले फंदे के साथ बांधा हुआ होता है तो उस्मान साहब कहते हैं मेरे पीछे आने वाले कभी भी गुलामी के सामने सर नहीं झुकाएंगे।
जाएंगे। हक और आजादी के मतवाले तुर्कों को कौन ज़ेर कर सकता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान, अलाउद्दीन, बाला खातून और बाकी सब सिपाही अपने घोड़े लेकर भाग रहे होते हैं, जबकि मंगोल सिपाही उनके पीछे लगे हुए होते हैं। इस दौरान बुरहान अपने कमान में तीर को आग लगाकर रास्ते में पड़े बारूद को मारता है, तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मंगोल और बाज़ंतीनी मौके पर ही जहन्नम वासिल हो जाते हैं, जबकि उरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब अपने घोड़े लेकर वहां से आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम नाज़रीन अगले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। अगले ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोफिया मरियम से कह रही होती है कि अपने गुस्से को याद रखो, जबकि कमांडर ओलुगान काई कबीले में खड़ा होकर लोगों से मुखातब होकर कह रहा होता है, कौन है जो उस्मान की हिफाजत करना चाहता है। जबकि कबीले से दूर खड़ी बाला खातून अपने बेटों से कहती है, हम सब कुछ अपनी रियासत के लिए कर रहे हैं। उस्मान सरदार की जद्दोजहद हम सब की जद्दोजहद है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं उस्मान साहब को पिंजड़े वाली गाड़ी में रखकर कबीले से बाहर ले जाया जा रहा होता है, तो जंगल में से गुजरते हुए उस्मान साहब एक मंगोल पर वार करते हैं और अपने खंजर से उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान हम देखते हैं जब उस्मान साहब भाग रहे होते हैं तो मरियम पीछे से उन पर अपनी कमान से निशाना बांधती है। इस दौरान उसे एक तीर आ लगता है और वो जमीन पर जा गिरती है। इस दौरान एक मंगोल अपनी तलवार के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मारने लगता है तो इस दौरान उस्मान साहब वहां पहुंचकर उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और इस तरह मरियम को बचा लेते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और हलीमा एक गार में बैठे हुए होते हैं और उस्मान साहब अपने हाथ के इशारों के जरिए दीवार पर भेड़िए का अक्स बनाते हैं, जैसा कि वो बचपन में अपनी बेटी हलीमा के सामने अपने हाथ की उंगलियों से खेमे पर भेड़िए का अक्स बनाते थे। और उस्मान साहब मरियम से कहते हैं, मेरी बेटी हलीमा, तो जवाबन हलीमा भी कहती है, सरदार बाबा। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि गद्दार इल्बाई अपनी बेटी आयशा को बता रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ अपना हक हासिल करने के लिए किया है। तो जवाबन आयशा पूछती, गद्दारी करके अपना हक हासिल करेंगे आप हैं? जबकि अगले मंजर में बेगम खातून यूसुफ से कह रही होती है, मैं रियासत पर हुकूमत करूंगी और आप एक सरदार बनेंगे। और फिर अगले मंजर में ओलुगान एक खंजर यूसुफ को पकड़ाते हुए सरोजा को मारने का कह रहा होता है और अगले ही मंजर में यूसुफ बेगम खातून की मौजूदगी में सरोजा को वो खंजर घोंप देता है। और फिर इसके बाद और बाकी सब का ओलुगान, इल्बाई और बेगम खातून से होता है। उरहान उनसे कहता है, तुम और तुम्हारे साथ मौजूद गद्दारों को सबको मेरी तलवार से हिस्सा मिलेगा। और दोनों तरफ से अपनी अपनी तलवारें निकाल ली जाती हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि पहाड़ों पर उस्मान साहब, उरहान, बाला और मरियम को चारों तरफ से बाज़ंतीनी सिपाही घेर चुके होते हैं। एक तरफ बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही, तो पीछे एक बड़ी खाई होती है। और इसी दौरान लुकास भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हारा दौर खत्म हुआ। उस्मान साहब कहते, ये तो अभी मेरे लिए शुरुआत है। और फिर इसके बाद लुकास उस्मान साहब से लड़ने लग जाता है, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही जब बाला से लड़ रहे होते हैं तो इसी दौरान मरियम का पांव ढलवान से फिसल जाता है और वो पीछे खाई में जा गिरती है। बाला और उस्मान साहब मरियम को पुकारते हैं। तो नाजरीन, अगली आने वाली एपिसोड का खुलासा ये है कि कमांडर ओलुगान, लुकास, सोफिया और बेगम खातून की मौजूदगी में उस्मान साहब के काई कबीले के सरदारी खेमे में उसे काई का नया सरदार मुंतखब कर लेता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब को काई कबीले से जब निकाल कर कहीं ले जाया जा रहा होता है तो रास्ते में मौका मिलने पर ही उस्मान साहब वहां से फरार हो जाते हैं, जबकि मरियम भी उन्हीं के हमरा होती है। और फिर हो सकता है कि रास्ते में मुमकिन तौर पर उनका सामना बाला खातून, उरहान और बाकियों से हो जाता हो, जबकि लुकास और ओलुगान और उनके सिपाही मुसलसल उस्मान साहब को ढूंढ रहे होंगे और वो ढूंढते ढूंढते उसी मुकाम पर जा मिलते होंगे जिस जगह पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हुआ था, यानी कि पहाड़ की चोटी पर। और वहां पर उस्मान साहब और लुकास की लड़ाई होगी। एपिसोड के ना नशर होने की वजह से मुमकिन तौर पर अगली एपिसोड का तीसरा ट्रेलर भी नशर कर दिया जाएगा, जिससे हमें आने वाली एपिसोड की कहानी समझने में मजीद मदद मिलेगी। अगली आने वाली एपिसोड देखने और तमाम मालूमात जानने के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।